अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, एक नई सुबह, एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट नो कि आजकल मैं लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रही हूँ। लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस है मेरा। क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफस्टाइल को फ्रॉम द पास्ट 1 year आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई लाइफस्टाइल, और मैंने बहुत सी चेंजिंग्स की हैं अपने लाइफस्टाइल में। और लाइफस्टाइल बाय द वे होता क्या है, मैंने कल की अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है दैट व्हाट इज लाइफस्टाइल। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज लाइफस्टाइल तो आप मेरी कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। सो आई वाज टेलिंग यू दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय लाइफस्टाइल फॉर द लास्ट 1 year और आई हैव सीन मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ। और मैंने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया है वो सब एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई वांट कि बिफोर 2025 एंड आप भी अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना शुरू करें। आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स लाना शुरू करें। इससे देखेंगे कि आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और आज मैं जिस लाइफस्टाइल के बारे में आपसे बात करूंगी दैट इज अबाउट एंटी एजिंग लाइफस्टाइल। जी, वक्त के साथ साथ हम सबकी उम्र बढ़ती है। ऑब्वियसली हम सब ने बूढ़े होना है, हम सब की उम्र को बढ़ना है। हम एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं हो सकते, हम अपनी उम्र को रोक नहीं सकते। बट वो कहते हैं ना ग्रेसफुल एजिंग, कि हम ग्रेसफुली एज करें। हम अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी उम्र इतनी नहीं होती, लाइक 40s में भी आपके फेस पर, आपके हाथों पर, आपके पाँव पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि उस एज पर इतने रिंकल्स नहीं आने चाहिए। सो एंटी एजिंग का जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। बूढ़े तो ऑब्वियसली हम सब ने होना है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बट ये है कि हम उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम हेल्दी हैबिट्स, बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, सो आज मैं वही आपसे बात करूंगी कि हम किस तरह से, हम कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है या वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम खवातीन अपनी जो फर्स्ट 4 डेकेड्स है ना, यूजुअली जो मैंने आम खवातीन को देखा है कि फर्स्ट 4 डेकेड्स हम बेफिक्री में गुजार देते हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बुरा होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी स्किन केयर बिल्कुल ज़ीरो होती है। लाइक हम इस पे अटेंशन ही पे नहीं करते। बट जैसे ही 40 का फिगर हमारी एज के साथ लगता है ना, एज वी क्रॉस 40, तब हमें फिक्र शुरू हो जाती है कि अब हमारे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल वाइट होना शुरू हो जाएंगे, अब मेरे जो है वो बोन्स का मसला स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम बूढ़े होने लगे हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज सून एज यू हिट 30 से ही आप कोई एंटी एजिंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत चेंजिंग लाना शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और आप बढ़ती उम्र में भी एक ग्रेसफुल खातून लगें। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि वो कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आप अडॉप्ट करें तो आपकी एजिंग रिवर्स हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और आप अगर एजिंग करते हैं तो आप ग्रेसफुल एजिंग करते हैं। लाइक आप अपनी उम्र में भी, जो बढ़ती उम्र है उसमें भी आप ग्रेसफुल लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली हैबिट जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अपने लास्ट फ्यू वीडियोस में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ योर स्लीप पैटर्न। सो एंटी एजिंग लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी 8 आवर्स की स्लीप मस्ट होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी है। 6 घंटे की नहीं लेनी, 10 घंटे की नहीं लेनी, 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद आपकी मस्ट होनी चाहिए। और ये जो 8 घंटे की नींद है ये इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप फजर पढ़ के सो रहे हैं और फिर सारा दिन आप सो रहे हैं। नो, ये रात के टाइम की, जो एक्चुअल सोने का टाइम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, उस टाइम पर आपने 8 आवर्स की प्रॉपर नींद लेनी है। 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए। हम ना नींद को बस ऐसे ही ले रहे होते हैं कि जैसे बस हमने थक गए हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं या इस तरह से। बट ये जो स्लीप का हमारा प्रोसेस है ना, इट इज़ अ होल प्रोसेस, और इसमें हमारी पूरी बॉडी में कितने फंक्शंस हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, सब रिजुविनेट होते हैं, सब रिफ्रेश होते हैं, सब प्रॉपर, उन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपका प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये सारे बॉडी के सिस्टम्स और ऑर्गन्स आपके स्लीप पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो 8 घंटे की नींद आपने लेना शुरू कर देनी है आज से ही, अगर आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप नींद पूरी नहीं लेते ना तो उसके असरात आपके फेस पर, आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग 8 आवर्स स्लीप्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग।
जी, ये वो हैबिट है जिसके बारे में मैं ऑन एंड ऑफ आपसे बात करती रहती हूँ। और अगर आप अपना वेट लूज़ कर रही हैं तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प करेगी, अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा आपका फैट आपकी बॉडी के ऊपर ना आए तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आपने 16 घंटे, कम से कम 16 घंटे आप भूखा रहते हैं और 8 घंटे आप खाते हैं जो भी आप खाना चाहें, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप मॉर्निंग के 16 आवर्स आप जो है वो भूखे रहें और उसके बाद रात को 8 घंटे आप खाएं, उससे बेहतर है कि मॉर्निंग में 8 घंटे आप खाएं और उसके बाद 16 घंटे आप फास्ट कर लें। इस तरह से ये होगा कि आपका अर्ली ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, उसमें अर्ली डिनर भी हो जाता है, उसके बाद आप फास्ट मोड में चले जाते हैं और फिर आप रात को फिर सोते हैं और फिर सुबह उठ के फिर आप अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो मॉर्निंग में जिस टाइम आप उठते हैं उसके बाद से लेकर 8 घंटे तक आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। 2 मील्स अ डे लें, ठीक है। लाइक एक ब्रेकफास्ट लें, अच्छा सा आपको ब्रेकफास्ट लेना है और आपका एक डिनर होना चाहिए और दरमियान में आप फ्रूट, वेजीज, सैलेड, इस तरह से आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर आप आ जाएं कि आप चलें, आप जो भी खा रहे हैं ना, आइदर यू आर टेकिंग 3 मील्स अ डे, तो आप स्टार्ट इस तरह से करें कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर देनी है कि सुबह जब आप उठते हैं वहाँ से लेकर 8 घंटे तक आपने खाना पीना है और फिर उसके बाद आपने फास्टिंग के मोड में चले जाना है। लाइक आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन कोई कैलोरीड फूड आप नहीं ले सकते, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, इससे भी आपका वेट भी मेंटेन रहता है और ओवरऑल हेल्थ पे भी इसके बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलें जी, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट है ना, वो ये है कि आप अपनी जो प्रोटीन है उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ईटिंग हैबिट तो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी ईटिंग हैबिट्स की हैं। खाने पीने में प्रोटीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन में आ जाते हैं हर तरह का मीट, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो लैम हो, हर तरह का मीट आ जाता है आपके प्रोटीन में। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं वो सब आ जाती हैं। दालों में ख़ास तौर पर जो लोबिया है, दैट इज़ वेरी मच हाई इन प्रोटीन, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसको अपनी डाइट में लेकर आएँ। फिर चने, आइदर काले चने, सफ़ेद चने, उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके साथ साथ जितना भी पनीर है, चीज़ है, उसमें भी प्रोटीन होता है, आपकी जो नट्स हैं उनमें भी प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन को अपनी डाइट में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज़ करें। हमारी प्लेट में ज़्यादातर रोटी, चावल, उनका पोर्शन ज़्यादा होता है, हम कार्ब्स का पोर्शन ज़्यादा खाते हैं। आपने कार्ब्स का पोर्शन कम लेना है, प्रोटीन आपने ज़्यादा खाना है। प्रोटीन से ये होता है कि आपका मसल मास बनता है, वो एकदम आपकी बॉडी जब सैगी हो जाती है ना और लटकना शुरू हो जाती है और तरह जगह जगह से आपके जैसे आपके जो आर्म्स हैं वो सैगी हो जाती हैं, इस तरह से। वो किस लिए होता है? क्योंकि आपका मसल लूज़ हो रहा होता है। सो मसल लूज़ ना हो उसके लिए आपकी डाइट का प्रोटीन रिच होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में जो है इंक्लूड करना शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। इसके अलावा अपनी डाइट में से शुगर को तो बिल्कुल निकाल दीजिए, जो सफ़ेद चीनी है ना उसको तो बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दीजिए। आपने मूव कर जाना है स्टीविया की तरफ। देखिए स्टीविया मैं खुद यूज़ करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं होता, वो भी शुगर की तरह मीठी ही लगती है। आपको तो मीठा टेस्ट चाहिए ना, तो क्यों ना हम जो बेटर ऑप्शन है, जो ऑर्गेनिक ऑप्शन है, नेचुरल ऑप्शन है, उसकी तरफ जाएं। स्टीविया एक नेचुरल प्लांट होता है जो कि कुदरती मीठा होता है, ठीक है। सो उसको पीस कर भी आपको पाउडर फॉर्म में भी स्टीविया मिल जाता है। सो वो यूज़ करना शुरू कर दें रादर दैन शुगर, ठीक है। तो शुगर को तो अपनी डाइट से निकाल दें। फिजी ड्रिंक्स जितनी होती हैं जो कि शुगर से भरपूर होती हैं उसको अपनी डाइट से निकाल दीजिए। कार्ब्स बहुत कम लें, जैसे रोटी चावल है ना, अगर आपने लेने हैं तो आप कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में आप कार्ब्स ले लें और रात को जो सोने से पहले जो आप खाना खाते हैं, डिनर है जो आपका, उसमें आप कार्ब्स का इंटेक बहुत कम कर लीजिए, उसमें बहुत कम पोर्शन आप कार्ब्स का लीजिए, ठीक है। सो इस तरह से छोटी छोटी चेंजिंग है जो आपने अपने लाइफस्टाइल में करनी है, अपने ईटिंग पैटर्न में करनी है, लेकिन दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। उसके अलावा हमारी डाइट में जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, ये मैं आपको एक नॉर्मल टर्म में अगर आपको बताऊं, एक आम जुबान में बताऊं, तो हमारी बॉडी के अंदर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें आ जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और भी बहुत कुछ आ जाता है। मैं आपको
कुछ आपको ग़िज़ाओं के नाम बता देती हूँ जिनमें ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ताकि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, तो विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज का सीज़न आ रहा है, आजकल ग्रेप फ्रूट का सीज़न है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा शिमला मिर्च जो है इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, तो शिमला मिर्च, बेल पेपर, आइदर इट्स येलो इन कलर, ग्रीन इन कलर, रेड इन कलर, आप इसका इस्तेमाल अपने सैलड्स में बहुत ज़्यादा करें। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज़ में विटामिन सी बहुत पाया जाता है। फिर अगर हम विटामिन ई की बात करें तो जितने भी नट्स हैं वो आपको ज़रूर खाने चाहिए। नट्स, अब देखें, मैंने देखा है कि कुछ लोग ड्राई फ्रूट और नट्स को मिक्स कर रहे होते हैं। नट्स में आ जाते हैं आपके वॉलनट्स, आपकी पीनट्स, आपके आमंड्स, आपके कैश्यू नट्स, आपके पिस्ताचियोज, आपके ब्राज़ील नट्स, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके नट्स में। ड्राई फ्रूट इज सम अदर थिंग। ड्राई फ्रूट में जो फ्रूट ड्राइड फॉर्म में होता है, जैसे खुश्क खुबानी हो गई ये सब, या किशमिश हो गई, तो ये ड्राई फ्रूट में आ जाता है, ठीक है। सो नट्स को आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फिर सीड्स जितने भी हैं, जैसे ही आप 30 को क्रॉस करते हैं ना, 30, तो आपने सीड्स भी अपनी डाइट में मस्ट शामिल कर लेने हैं। सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, इनके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और औरतों को तो बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैरेट्स आप बहुत ज़्यादा खाएं, गाजर जिसको हम कहते हैं, फिर शक्करकंदी, फिर पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आजकल मौसम भी है, फुल ऑफ आयरन होती है, सो इसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो लेकर आएँ। और फ़िश का भी आजकल सीज़न है, फ़िश भी अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जो है इसको आप लें, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अंडे खाएं, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रीन टी जो है ना, इट इज़ प्रोवन कि आप अगर ग्रीन टी के 3 से 4 सिप, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 सिप। देखें, अगर हम पठानों में भी अगर हम देखें ना, अक्सर हम देखते हैं कि उनकी ये रवायत है कि वो खाने के बाद जो है वो ग्रीन टी पीते हैं या कहवा पीते हैं, तो उनके बहुत छोटे छोटे मग होते हैं। आपने बड़े बड़े मग भर के ग्रीन टी नहीं पीनी होती, ठीक है। इससे आपकी बॉडी में ड्राइनेस शुरू हो जाती है। आपने 3-4 सिप लेने होते हैं खाने के बाद, ठीक है। हर मील के बाद आप 3-4 सिप्स ग्रीन टी के लें, उससे आपके जो फैटी लिवर का इशू है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ग्रीन टी को अपनी लाइफ में शामिल करें। चॉकलेट खाने का बहुत शौक है तो डार्क चॉकलेट अपनी ज़िंदगी में जो है उसको शामिल करें, लाइक जिसमें 70% डार्क चॉकलेट हो, ठीक है, 70% एंड अबव, वो आप खाएं। इसके अलावा कॉफ़ी में ये नहीं कि आप लाटेज और आइस्ड कॉफ़ी फुल ऑफ शुगर डेली पी रही हैं, नहीं, ब्लैक कॉफ़ी। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एंटी एजिंग में, और इनको अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। इसके साथ साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे हम एजिंग करते हैं, हम अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और रिंकल्स भी हमारी स्किन पर तब आते हैं जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। सो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ पानी आप डेली पीजिए। मैं पहले पानी बहुत कम पीती थी, मुझे सारा दिन याद भी नहीं रहता था कि मैंने पानी पीना है। अब मैं अपने पास सिपर रखती हूँ ताकि मुझे बार बार मुझे याद रहे कि मैंने पानी पीना, और मैं पानी पीती रहती हूँ। सो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए। इसके साथ साथ दिन में एक दफ़ा जो है नींबू पानी, जो हम कहते हैं ना कि नमक और नींबू डाल के, वो आप ज़रूर 1 गिलास पीजिए, ठीक है। इसमें चीनी ना डालें, बस नींबू और नमक, और ये आप डेली 1 दफ़ा आपने 1 गिलास ज़रूर पीना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। उसके बाद जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वॉक करने के ऊपर, रनिंग करने के ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर रहे हैं। लाइक अगर हम जिम भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ मैंने देखा है लेडीज़ ज़्यादातर जो है वो ट्रेडमिल यूज़ कर रही होती हैं या फिर साइकिलिंग कर रही होती हैं। इसको हम कहते हैं कार्डियो वो होता है कि जो आप जंपिंग करते हैं, जिसमें रनिंग करते हैं, जिससे आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। बट जैसे ही आप 30 को हिट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कार्डियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग, जिसमें आप वेट्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। अब ये बहुत बड़ा जो है एक एक मिथ है कि आप जब वेट लिफ्टिंग करते हैं उससे आपकी बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, बॉडी बिल्डर्स की तरह आपके मसल्स बनना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। मैं खुद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, और मुझे पता है कि आपका जितना अच्छा बॉडी का पोस्चर और जितना जल्दी आपका फैट रिड्यूस होता है ना विद वेट लिफ्टिंग, वो किसी और चीज़ से नहीं होता। सो 30 के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी हड्डियों में स्ट्रेंथ आए, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आए, आपकी पूरी बॉडी में एक जान आ जाए। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई भारी वेट उठा रहे हैं, नहीं, आप बेशक थोड़े से स्टार्ट करें, हल्का हल्का, आप जितना अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। यूट्यूब पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप बिगिनर गाइड स्टार्ट करें,
छोटे छोटे स्टेप्स लें, ठीक है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाएंगे आफ्टर स्टार्टिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बना लीजिए अगर आप 30s में एंटर हो चुके हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है कि स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर में जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें, चाहे वो आपके घर में बाहर लॉन ही क्यों ना हो, जहाँ बैठकर आप खुली फ़ज़ा को देख रहे हैं, परिंदों को देख रहे हैं, ट्रीज़ को देख रहे हैं, ग्रीनरी को देख रहे हैं। अगर आपके घर में लॉन नहीं है कोई बात नहीं, बाहर टेरेस होता है, पोर्च होता है, वहीं पे कुर्सी रख के बैठ जाएं। बस ओपन एयर में आपने बैठना है, नहीं है छत पर जाकर बैठ जाएं, नहीं कर सकते तो खिड़की के पर्दे ही साइड पर करके तो उसके सामने बैठ जाया करें। बट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर। खुली फ़ज़ा में जाएं, घर के पास कोई पार्क है वहाँ पर चले जाएं, ठीक है। सो नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर भी स्टार्ट करें, ठीक है। जो आप खा रहे हैं, जो जैसे आप सो रहे हैं, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर से आपकी स्किन को नरिशमेंट की ज़रूरत आप बाहर से भी है। उसके लिए आपने स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 30s के बाद तो मस्ट है कि आप अपने जो सनस्क्रीन है उसको डेली लाइफ का आप हिस्सा बनाएं, क्योंकि सनस्क्रीन जब हम अप्लाई नहीं करते, हम सन एक्सपोजर होता है हमारा, जब हम सन में जाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, तो उससे भी हमारी जो स्किन है उसमें हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सो आप सनस्क्रीन को मस्ट अपनी लाइफ में लेकर आएँ। साथ साथ मॉइस्चराइज रखें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो फिर ही आपको जो है ना वो रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हाइड्रेट रखें, अच्छा सा मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को। अपनी जो स्किन केयर रूटीन है वो एक प्रॉपर बनाएं। वीकली 2 टाइम्स मास्क अप्लाई किया करें और हाइड्रेटिंग मास्क अप्लाई किया करें। क्लिनजिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और बहुत ज़्यादा सीरम्स मैं आपको नहीं कहती, वो आप अपने कंफर्ट के मुताबिक जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ले लें। बट सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो डेली आपको अप्लाई करनी है। और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने फेस वॉश मस्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। अब ये वो दौर है आपकी ज़िंदगी का, अब ये वो टाइम है जब आपने हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है, हर तरह के नेगेटिव लोगों को। अब आप देखें 30 साल आपने बहुत कोशिश कर ली हर किसी को खुश करने की, लेकिन हर कोई आपसे खुश नहीं होता, ठीक है। वैसे भी जब तक आप 30 में पहुंचते हैं आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से सबक सीख चुके होते हैं, आप हर तरह से ठोकर खा चुके होते हैं, आपको समझ आ गई होती है। और इसमें सबसे बड़ा सबक जो ज़िंदगी हमें सिखाती है वो ये है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कि नेगेटिविटी को जितना हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं ना, उसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लोगों की फॉर्म में हो, उस कंटेंट की फॉर्म में हो जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, किन लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बातें सुन रहे हैं, ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं। और अब वो टाइम है आपकी ज़िंदगी का कि आप जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालिए। सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस लेकर आती है। और स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न जिससे आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। सो अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को निकालने के लिए अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकालिए और पॉजिटिविटी को लेके आइए। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कीजिए। कैसे करेंगे उससे रिलेटेड मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप वो जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जी कुछ फ्यू हैबिट्स ऑफ एंटी एजिंग लाइफस्टाइल। आई होप कि आपने मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा एंड आई होप कि आप इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इनको पर काम करना शुरू करेंगे और एंटी एजिंग लाइफस्टाइल को अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे आज से ही, अभी से ही। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।